नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे विद्यार्थियों को। सभी मज़े में होंगे और मज़े कर रहे होंगे। क्लास भी आप रेगुलर ले रहे होंगे। धीरे धीरे हम भी जो हमने सोच रखा है, इन प्राप्य उद्देश्य कहते हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछली वाली कक्षा में मैंने आपको क्या बताया था, आपकी जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसके बारे में आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में जो आपके त्रिज्यीय नोड पाए जाते हैं या जो आपके कोणीय नोड पाए जाते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद में और हमने चर्चा की थी कि जैसे आपका परिरक्षण प्रभाव के बारे में, और इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन वाले में किस प्रकार हम ऊर्जा की सीक्वेंस जमाते हैं या सीक्वेंस में रखते हैं, ठीक है। और एक से अधिक वाले में किस प्रकार हम करते हैं। उसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको। अब क्वेश्चन का शायद अभी तक कोई आंसर नहीं आया है भाई। जैसी क्लास होती है 6:30 पब्लिश होती है क्लास। अब 6:30 से 7:30 के बीच से मैं आपका देखने का टाइम होता है, यानी लगभग लास्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था। तो अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब मेरे को लग रहा है कि आप क्या करें, टाइम पास करें। भाई जो भी आ रहा है, मैं ही नहीं कह रहा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। गलत हो तो भी आप ना आंसर दो, अगर सही है तो भी आप आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होता है कि हाँ, आपका मनोबल बढ़ता है कि हाँ हम कहाँ कौन से लेवल पे हैं। ऐसे आप रोज़ क्लास ले लेंगे उससे कोई मतलब नहीं डालो। यहाँ पर क्लास में जो पूछा जाता है उसका भी 1 या 2 बार आंसर दिया करो। जैसे एक नौजवान है, शायद अब अनीता के नाम से है वो, ठीक है, जाट आईडी जो भी है, तो वो नौजवान पता नहीं कहाँ से जो भी है, इतना तो खैर मालूम नहीं चलता हमें। शायद वो नौजवान बढ़िया मेहनत कर रही है। तो आप भी लालू अगर देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत एक्टिव होकर देखिए हम, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड हो रहा है। सोचिए, जो बंदे केमिस्ट्री में भी अगर मान लीजिए बढ़िया टॉप नंबर कर रहे हैं तो इसका मतलब कहाँ पे कंपटीशन है। एग्रीकल्चर बायो में तो आप सभी, मेरे को लग रहा है कि महान दिग्गज होते हैं। यदि आपको भी अगर बोले यहाँ पर कि एग्रीकल्चर पढ़ाओ तो आप भी पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु समस्या किसकी आती है, आपकी समस्या केमिस्ट्री की आती है। और यदि आपने इस समस्या का समाधान कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। हाँ भाई लालो, आते हैं अगला सिस्टम। देखिए हम कि जो कक्षक होते हैं, कक्षकों में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का सिस्टम हमें देखना है। शायद एक नौजवान बोल भी रहा था कि सर n+l का नियम है, से मैंने देखा था अभी कमेंट, ठीक है। n+l का नियम है, तो लालो मैंने कल ही आपको बताया था कि जो n+l का नियम तो आज वाली कक्षा में बताऊंगा, केवल वहाँ पर मैं हिंट दिया था। इसके अलावा एक नौजवान और है, शायद श्वेता शर्मा है, पता नहीं कहाँ से, इतना तो खैर मालूम नहीं चलता मेरे को। तो वो नौजवान बोल रहे हैं कि शायद सर लाइव क्लास। देखो नौजवान, मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत इसमें भी आपको, यानी लगभग आपको भी थोड़ा बहुत प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि लाइव क्लास का सिस्टम चलता है। एक तो जब लगभग कितने 1000 सब्सक्राइबर होते ना, 1000 सब्सक्राइब होते हैं, उस समय आपकी लाइव क्लास चलती है। जैसे आप इस समस्या का तुरंत समाधान होता है। इसके अलावा हमारे सामने 2 ऑप्शन है। एक चलती है आपकी जो जूम क्लास होती है, वहाँ पर आपकी लाइव क्लास ले सकते हैं, ठीक है। जूम क्लास में क्या थोड़ी बहुत समस्या आती है, उसमें इतना बैठता नहीं है कि बैठेगा नहीं सिस्टम, ठीक है। क्योंकि जूम में क्या आता है कि जो आपके जो नेट की प्रॉब्लम से क्या होगा, क्लास साफ नहीं आती। उसमें क्या होना चाहिए, लाइव क्लास की में जो आपकी जूम अगर ऐप होता है उस पर अगर क्लास लें,
उसमें दोनों के पास पर्याप्त मात्रा में हाई स्पीड का नेट होना चाहिए। और जबकि जो हम यूट्यूब पे लाइव क्लास लेते हैं उसमें कहने का मतलब क्या होना चाहिए, उसमें तो सिर्फ जो मैं बना रहा हूँ उसी के पास पर्याप्त मात्रा में नेट होगा तो आपको आसानी से देख सकते हैं, तो वो समस्या आपके सामने आएगी। तो जितना हो सके तो यदि हम 1000 को कवर कर लेंगे, 1000 सब्सक्राइबर को जैसे कवर होते हैं, तो मैं आपके लिए लाइव क्लास की व्यवस्था करने के लिए तैयार हूँ। तो देखो आप भी अगर इतना सहयोग कर सकते हो कि सर हमें तो कैसे भी 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाने, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, लगभग दिन प्रतिदिन लगभग 6-7 या लगभग 4 या 5 के आसपास सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। तो अगर इस रफ्तार चलेंगे तो बहुत ही लेट होगा। तो मेरा ये निवेदन है कि विद्यार्थी अगर आप क्लास देख रहे हैं, लाइव क्लास देखो लेना चाहते हैं, थोड़ा बहुत आपको भी कष्ट उठाना पड़ेगा। आप ही बताओ, कोचिंग ही बहुत चल रही है, परंतु वहाँ पर किसी भी कोचिंग में आपको या तो कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता है, तो ये आपकी वहाँ पे क्लास लगती है। और यहाँ पर एक मैं आपको फ्री व्यवस्था कर रहा हूँ, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और यदि कोई विद्यार्थी इतना भी अगर वो है कि सर मेरे पास नेट का बैलेंस नहीं है, तो आप बोल देना, उसके लिए मैं नेट की व्यवस्था भी कर सकता हूँ। मैं इतना आपके लिए सहयोग कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि सर हमारे पास नेट का बैलेंस नहीं होता है तो हम क्लास लेट देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप बोलते हैं कि सर यदि नेट की व्यवस्था तो मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत है, आप अगर बोलोगे ठीक है, परंतु देखो यहाँ पर कुछ नियम है, उनको भी आपको पालन करना पड़ेगा। तो लालू मेरा कहना ये है कि 1000 सब्सक्राइब पूरे होते हैं तो आप जैसे लाइव क्लास ले सकते हैं, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1000 आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, अपने मित्र हैं, अपने मामा बुआ जी हैं, उनके जो भी मोबाइल हैं उनको लगभग लेके सब्सक्राइब करते हैं, 10-5 दिन हो जाएंगी पूरी। अब देखो यहाँ पर हम बढ़ेंगे, अगला है यहाँ पे कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना, यानी किस प्रकार इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर आपने एक नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब हम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो हमें लगभग 2 तरीके से, या तो सर हम उपकोष के आधार पर उनको व्यवस्थित करते हैं, भाई जैसे पहला आ गया, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। एक होता है ऊर्जा के आधार पर, तो मैं जो आज आपको सिखाऊंगा वो ऊर्जा के आधार पर किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है वो हम देखेंगे। और अभी तक जो मैंने बोला था, जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन अभी तक हमारे सामने नहीं है, पता नहीं आ सकता है कभी, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, आपको देखना है कि हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है। यदि आप देखते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर हाँ क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, देखो इसके लिए आपको कुछ बातें की जानकारी होनी चाहिए। एक तो सर यहाँ पे कक्षा, उपकोष और कक्षक, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए लालू। और उसके बाद में यदि मैं इसके अलावा कौन कौन सी, उसके अलावा लालू यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या, और यदि हम बोले यहाँ पे द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और यहाँ पर आपकी चक्रण क्वांटम संख्या, इनके बारे में भी आपको सिंपल जानकारी जो मैं आपको बता चुका हूँ वो जानकारी होगी तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, अन्यथा फिर तो रटना ही पड़ेगा इसे आपको। तो रटने वाला काम मत कीजिए। सामने अगर कोई नौजवान आपको समझा रहा है, यदि कोई टीचर आपको समझा रहा है और फिर भी नहीं समझ रहे तो आपकी गलती है लालू। तो कक्षा, उपकोष और कक्षक, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये सर आपके क्या होते हैं, सिखाने कक्षक होते हैं, ठीक है। सर उपकोष कौन सा, S, P, D, F उपकोष होते हैं, ठीक है। कक्षाएं कौन सी, 1, 2, 3, 4 आपकी क्या होती हैं, कक्षाएं पाई जाती है, ठीक है। और मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, सर इसको N से क्या हम बताते हैं, ठीक है, जो आपकी मुख्य क्वांटम संख्या को बता रहे हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या जो L को बताती है तो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो M होती है वो क्या होते हैं, जो कक्षकों के नाम होते हैं,
कक्षकों के नाम होते हैं नीचे 0 + 1, फिर आपका 2 -1, उसके बाद में 2, ये आपके कक्षकों की बात, ठीक है। और चक्रण क्वांटम संख्या किसको बताती है? -1 + 1/2 -1 इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। ये सिंपल जानकारी आपको होनी चाहिए, तो समझने में आपको दिक्कतें नहीं आएगी। अब देखो आगे, अब आपके सामने समस्या ये है कि जब हमने पढ़ा था नील्स बोर की परिकल्पना, तो नील्स बोर तो ये बोल रहा है कि भाई जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वो तो कहने का मतलब कोणीय संवेग के आधार पे हम भरेंगे, परंतु मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर जो आपके कक्षक पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 1s लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 2s लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 3s लिखा, यहाँ पे लिखा 4s लिखा, और मैंने लिखा यहाँ पे 5s, क्या लिखा? 5s लिखा। यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे 2p, और यहाँ पे लिखा मैंने 3p, और यहाँ पे लिखा मैंने 4p, और यहाँ पे लिखा मैंने 5p। ऐसे मान लो यहाँ पे लिखा मैंने 3d लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 4f लिखा, यहाँ पे लिखा 4p लिखा। ये इस प्रकार कुछ सिस्टम जो आपको कक्षक को बता रहे से मान लीजिए। अब हमें जैसे मान लीजिए कि परमाणु क्रमांक आपको याद होगा सभी को थोड़ा बहुत, तो ठीक है, कि कोई भी परमाणु क्रमांक वाला तत्व है, यहाँ उनका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना है। तो पहली बात को एक नियम याद रखना आप पे कि इलेक्ट्रॉनों को जो भरने का क्रम होता है, इलेक्ट्रॉनों की जो भरने का क्रम होता है वो एक कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर यहाँ पे सिस्टम चलता है। कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर क्या चलता है? आपका सिस्टम चलता है। तो यहाँ पर देखो इसमें लगभग 2 नियम हैं, 2 सिद्धांत हैं। लगभग इसमें ऊर्जा के आधार पे इलेक्ट्रॉन बढ़ने के 2 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत ध्यान रखना, पहला कौन सा है? बोर-बरी। कौन सी? ध्यान रखना, बोर-बरी। बोर-बरी सिद्धांत या बोर-बरी योजना कहते हैं। इसका मतलब तो क्या होता है लालो? ध्यान रखना, पूछ सकता है कि बोर-बरी सिद्धांत, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर जो हमारे कक्षक पाए जाते हैं या कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ये किसके द्वारा होती है? ये बोर-बरी जो सिद्धांत होता है इसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है। ध्यान रखना, पूछ सकता है लालो, इस बात का ध्यान रखना कि बोर-बरी सिद्धांत के द्वारा, जैसे सर मान लीजिए हमारा नाभिक था, इस नाभिक के बाहर ये हमारे कक्षक पाए जाते हैं, या नाभिक के बाहर जो आपके उपकोष, उपकोष का मतलब सभी आपके, जैसे आपका डी है या पी है, या मैं कहूँ कि उपकोष में इलेक्ट्रॉन या कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित है, इसकी जानकारी हमें बोर-बरी सिद्धांत से मिलती है। इसके अलावा एक दूसरा सिद्धांत आता है इसमें आपका औफ-बाउ, यहाँ पे आएगा औफ-बाउ का सिद्धांत। औफ-बाउ का सिद्धांत, ये औफ-बाउ सिद्धांत क्या करता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के आधार पर व्यवस्थित करता है। जिसकी ऊर्जा कम होगी, जिस कक्षक की ऊर्जा, ध्यान रखना, जिस कक्षक की ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पहले आएगा। जिस कक्षक की ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा। किसने बताया? औफ-बाउ का सिद्धांत है। अब इस औफ-बाउ को सिद्धांत को हम पढ़ेंगे, ये तो आपकी बोर-बरी कोई दिक्कत नहीं, इस औफ-बाउ को हम पढ़ेंगे। ध्यान रखना लालो, ठीक है। तो देखो इधर, अब ये थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ समझे इसमें, ये सभी किसको बता रहे हैं? कक्षकों को बता रहे हैं। जैसे आपका 2p के कक्षक होंगे, या अगर मैं से कहूँ मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन भर रहे तो मैं आपसे इसे पूछूं, बताओ कि इन दोनों में से पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? सर पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरे या इसमें भरे इलेक्ट्रॉन? तो इसकी जानकारी करते हैं औफ-बाउ सिद्धांत के आधार पर। देखो यहाँ पर इस औफ-बाउ सिद्धांत को देखते हैं। औफ-बाउ सिद्धांत को हम देखते हैं लालो। लो भाई आपका
उपबाहु, बस एक कवाड़ी वाले चले। हाँ, उपबाहु का मतलब देखो इसमें 3 नियम है। इस उपबाहु में अलग से आपके 3 नियम हैं। पहला नियम आएगा n+l का नियम। इस उपबाहु में 3 नियम है। दूसरा पढ़ेंगे इसमें आपका पाउली अपवर्जन 250 ग्राम हो जाएगा। अरे 250 ग्राम, कुछ नौजवान 250 ग्राम से ज़्यादा हो गए, ठीक है। पाउली क्या आएगा इसमें, पाउली अपवर्जन, क्या हो गया रे, अपवर्जन का नियम। और उसके बाद में तीसरा हो जाएगा इसमें आपका n+l का नियम, पाउली अपवर्जन का नियम। और एक होता है इसमें हुंड, क्या आएगा इसमें, हुंड की बहुलता का नियम या अधिकता का नियम, बहुलता या अधिकता का नियम। यहाँ तो किस में आते हैं, ये आपके उपबाहु के सिद्धांत, उसमें 3 नियम चलते हैं। एक तो n+l का नियम, एक आपके पाउली अपवर्जन का नियम, ठीक है, जिसे आप याद रखते हैं 250 ग्राम के आधार पर, ठीक है। और एक रहेगा आपके हुंड की बहुलता या अधिकता का नियम, ठीक है। अब एक एक नियम को हम देखते हैं। तो पहला नियम कौन सा है इसमें, आपका n+l का नियम है। n+l का नियम है, लालू ध्यान से समझना है। n+l के नियम से पहले देखो इसमें एक शब्द का पूछ सकता है कि उपबाहु शब्द, उपबाहु शब्द यहाँ पे कौन सी है, जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी का है, जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना। क्या होता है, निर्माण करना या होता है बनाना, निर्माण करना या बनाना इसका अर्थ होता है। इसका मतलब यहाँ पे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन यदि ऊर्जा के आधार पर भरे जाते हैं, जिसकी ऊर्जा कम होगी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन आएगा। ये उपबाहु ने कहा था। उपबाहु में 3 नियम हैं। कौन कौन से हैं, n+l का नियम है, उसके अलावा हम कहते हैं पाउली अपवर्जन का नियम है, और एक आपकी हुंड की बहुलता का नियम। इसमें आपके 3 नियम चलते हैं। तो देखो n+l का नियम, तो सर ये तो किसको बता रहा है, n यहाँ पे n बताता है इसमें मुख्य क्वांटम संख्या। किसको बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या को। और l किसको बताता है इसमें, द्विगंशी क्वांटम संख्या को बताता है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको हम किससे, n से बताते हैं। इसको हम किससे बताते हैं बताओ, l से बताते हैं। अब मुख्य क्वांटम संख्या में क्या कहते हैं, n के मान, n के मान 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार, ठीक है। द्विगंशी क्वांटम संख्या में क्या कहते हैं बताओ, द्विगंशी क्वांटम संख्या में सर आपका s p d f या इस प्रकार g h ही चलता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये n+l का नियम है। यानी सर क्या होगा, n और l दोनों साथ रहेंगे। n और l तो देखो मैं इनसे बनाऊं, यहाँ पे इनसे बनाया क्या बनेगा बताओ, 1s बनेगा। तो ये तो क्या सर आपका n और ये कहलाएगा इसमें l, तो कौन सा कहलाएगा रे, n+l का नियम आ गया। इसी प्रकार में बनाऊं, यहाँ पे देख लो s का बनाते हैं, क्या बन जाएगा इसमें, ये तो सर आपका n इन मुख्य क्वांटम संख्या 2, l कौन सा आएगा इसमें s, ये जाएगा आपका n+l का नियम, इन 2s आएगा। समझ गए यहाँ पे, ये तो आपका n+l का नियम की सिंपल जानकारी, परंतु इसके आधार पर हम कैसे ऊर्जा का निर्धारण करते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर आपका 1p क्यों नहीं होता, अरे 1p क्यों नहीं होता है, या आप सोचेंगे कि सर आपका 2d क्यों नहीं होता, 1p क्यों नहीं होता, 2d क्यों नहीं होता।
इसके आंसर आपको बताने आते हैं या नहीं आते हैं, फिर देखते हैं। यदि अगर आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि हाँ सर हमें बताना, या आप ऐसे ही बैठे। मैंने कहा कि 1p क्यों नहीं होता, 2d क्यों नहीं होता। यहाँ पर मैंने 1p क्यों नहीं बनाया ऐसे बताओ, या मैंने यहाँ पर आपका 2d क्यों नहीं बनाया, यह आपको नौजवानों आंसर बताना, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को कि n प्लस l का नियम है, मुख्य क्वांटम संख्या 1 2 3 4 5, द्विगुणित क्वांटम संख्या n और p d आपका इस प्रकार s p d आपका एक क्रम रहेगा, ठीक है। देखो सर ये आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, आपकी द्विगुणित क्वांटम संख्या, इन दोनों से हम किस प्रकार ऊर्जा का निर्धारण करते हैं, देखो अब आगे। किस प्रकार ऊर्जा का निर्धारण हम करते हैं। तो ऊर्जा का निर्धारण करने के लिए देखो यहाँ पे लिखा मैंने 1s लिखा, और यहाँ पे लिखा मैंने 2s लिखा। अब बताओ कि सर दोनों में ऊर्जा दोनों की योग से आएगी, अरे ऊर्जा दोनों की योग से आएगी ना। तो देखो सर इसमें n का मान कितना है, सर इसमें n का मान कितना है 1, l का मान कितना बताओ इसमें, और s का मान कितना होता है, चिपकाओगे यहाँ पे s p d f, याद होगा ना आपको। l के मान है सर इसमें 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3 होता है। तो अब देख लो सर यहाँ पे n का मान 1, s का मान कितना उधर आपका 0, तो यहाँ पे कितना आएगा रे सर, इसकी ऊर्जा का मान कितना होगा 1 होगा। इसी प्रकार इसका निकालो, यहाँ पे इसका आएगा सर n का मान कितना है 2, l का मान कितना है 0, कितनी आएगी इसकी ऊर्जा 2 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा सर, इस 1 में आएगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या है बताओ कम है। उसके बाद में किस में आएगा बताओ, आपके इस वाले में आएगा। चलो आगे देखते हैं। और यदि मैं लिखा यहाँ पे 3s, क्या लिखा मैंने 3s लिखा, तो यहाँ पे बताओ n का मान कितना है 3 है, l का मान कितना है बताओ 0 है, तो कितना आएगा इसमें, और कितना हो जाएगा इसमें 3, कितना है 3 है। तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में आएगा बताओ, आपके इस 3 में आएगा। वो तो कब की बात है, जब हम क्या करें, केवल s उपकोष को ले रहे हैं, केवल हम s उपकोष को सम्मिलित कर रहे हैं। परंतु हमें पता है कि सर इस 3 से आपका db स्टार्ट हो जाता है और 3 से pb स्टार्ट हो जाता है, उनको भी साथ में लेना। देखो यहाँ पर उनको भी साथ में लेना है भाई। मैंने आपको पढ़ाते इसमें बताया था कि सर p की शुरुआत कहाँ से होती है और d की शुरुआत कहाँ से होती है। तो यहाँ से देखो 2p आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 3p आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा इसमें 3d आएगा। अब मैं आपसे ऐसे कहूँ कि बताओ आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए आपने इसको भर लिया, इसको भर लिया, ठीक है भाई। 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने आते हैं, 1 में 2 आते हैं, ठीक है। हमें केवल ऊर्जा की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पे हम ऊर्जा की बात करें। लालो इसमें भाई किसकी, इलेक्ट्रॉन भरने का जो सिस्टम है ना, वो तो फिर आगे थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पहले क्या ऊर्जा की बात करें कि यदि मैं से पूछूं कि बताओ इनमें सबसे अधिक ऊर्जा किसकी है, सबसे अधिक ऊर्जा किसकी है, तो आप क्या देखेंगे सर, यहाँ पे इसमें देखो कि सर या तो इसकी निकालो कितनी होती है, इसकी देखो सर यहाँ पे n का मान तो कितना है 3, l का मान कितना बताओ इसमें 1, तो इसकी ऊर्जा 4 है। इसकी कितनी है बताओ, इसकी आएगी सर यहाँ पे 3 का मान 3, और यहाँ पे 1, और यार d का कितना 2, क्या वहाँ पे d का 2, तो कितना आएगा इसमें 5 आएगी। और यहाँ पे कितना आएगा सर, इसमें 3 और 1 कितनी बताओ, इसमें 4 हो जाएगी। यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 और प्लस 1 कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहाँ पे कितनी हो जाएगी सर आपकी 3 प्लस आपकी 0, यहाँ पे 3 हो जाएगी। यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 प्लस 0 कितनी हो जाएगी आपकी 2, यहाँ पे 1 प्लस कितनी हो जाएगी आपकी 1। तो अब सर देखो हमारी एक समस्या खड़ी होगी, कौन सी, कि सर हमारे पास ये 2 मान सेम आ गए हैं, ये लो। अब इस स्थिति में किसकी ऊर्जा कम होगी, किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। यदि अलग अलग आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं आपको, अलग अलग में तो आप पहचान जाओगी भाई जिसका मान कम होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। परंतु सर यदि मान सेम आ गए तो नोट लगा के लिख लो, यदि n प्लस l का मान, ऐसे लिख लो, नोट लगा के ला लो, यदि n प्लस l का मान
समान है तो उसकी ऊर्जा कम होगी, उसकी ऊर्जा कम होगी या कम होगी, या यदि n प्लस l का मान समान है तो उसकी ऊर्जा कम होगी, या पहले इलेक्ट्रॉन कम n वाले कक्षक में आएगा, इस बात का ध्यान रखना है लाल। ठीक है। अब देखो कि सर यहाँ पे मैं इन दोनों की बात करूं, इसमें भी सर आपकी 3 है, इसमें भी आपकी 3 है, तो इसमें क्या होगा कि n का मान किसका कम है सर, इसका n का मान कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन या इसकी ऊर्जा कम होगी, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन आएगा। अरे कुछ समझे यहाँ पर? चलो और इसको छाप लिया होगा, छाप लो। ठीक है, और पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई इसमें। पर जब n प्लस l का मान समान है, इसको समझना ध्यान से, n प्लस l का मान समान है। यहाँ पे देखो सर n और l का मान कितना है 3, और यहाँ पर भी n और l का मान कितना है 3 है। उस स्थिति में तो उसकी ऊर्जा कम होगी या पहले इलेक्ट्रॉन कम n वाले में आएगा, जिसमें n का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। उसके बाद में अब हम और भी बनाते हैं, थोड़ा बहुत और भी हम कुछ बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे वापस 1s लिखा मैंने, 2s लिखा, यहाँ पे 3s लिखा, यहाँ पे 3s लिख दिया, यहाँ पे 4s लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 2p लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 3p लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 4p लिखा, और यहाँ पे लिखा मैंने 3d लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 4d लिखा 4d, और यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे आएगा 4f आएगा। क्या आएगा इसमें? 4f आएगा। अब यदि मैं कहूँ कि आप इनको एक यानी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आप जब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे सबसे पहले कम ऊर्जा वाला आएगा, तो आप इन सभी में n प्लस l का नियम लगाओ। तो सर इसकी कितनी हो जाएगी बताओ? यहाँ पे देखो 1 प्लस 0 कितनी हो जाएगी सर? इसकी 1, इसकी कितनी हो जाएगी? पहले सभी की ऊर्जा निकाल लो। 2 प्लस 0 कितनी आएगी? 2, इसकी कितनी हो जाएगी? 2 प्लस 1 कितनी हो जाएगी सर? आपकी 3, यहाँ पे जाएगी 3 प्लस 0 कितनी हो जाएगी? 3, यहाँ पे कितनी आएगी? अरे मान आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर 3 प्लस कितनी हो जाएगी सर? p का मान कितना है? 1, कितना आएगा इसमें? 4, 3, और d का मान कितना है बताओ? 2, तो कितनी आएगी इसमें? 5। सर यहाँ पे कितनी है? 1, s का मान कितना? 0, कितनी आएगी? 1, p का मान कितना है? तो यहाँ पे आएगा p का मान 1, कितनी आएगी? 5, और यहाँ पे देखो सर 4 प्लस कितनी? 2, कितनी आएगी? 6, यहाँ पे 4 प्लस 3 कितने हैं भाई? 7। ये लो हमने इनकी ऊर्जा निकाली। अब आप क्या करो, इनको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना आपको। ठीक है, तो देखो शुरुआत करो 1 है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा बताओ? 1s आएगा। उसके बाद में 2 और है कि कहीं पे 2 आपको दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा इसमें बताओ? 2s आएगा। उसके बाद में 3, अब सर 3 के 2 गए, तो अभी मैंने लाइन लिखाई थी क्या कि सर जिसमें n का मान कम होगा, यहाँ पे n का मान कम है वो पहले आएगा, तो क्या आएगा यहाँ बताओ? इसमें 2p आएगा। उसके बाद में कौन आएगा? फिर आपका 3 आएगा, तो कितने हो जाएंगे इसमें बताओ? यहाँ पे रहेगा क्या जाएगा? 3s आएगा। उसके बाद में सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो इनमें 4, 5, और यहाँ पे कितनी है रे? और यहाँ पे रहेगी इसमें 4 आएगी इसमें। यहाँ पे कितनी देखो? 4, और यहाँ पर कितनी आ रही है इसकी? 4। सर फिर समस्या खड़ी हो गई कि कौन सा 4 आएगा इसमें बताओ? तो पहले कौन सा आएगा सर? दोनों का 4, तो n का मान इसमें कम है। अरे n का मान इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो पहले कौन सा आएगा सर? आपका ये आएगा। तो यहाँ पर आएगा इसमें 3p, कितना आएगा इसमें? 3p। सर ये भी हो गया। उसके बाद में कौन सा आएगा बताओ? अरे 5 तो बाद में आएगा, ये भी 5 है, ये कौन सा पहले ये आएगा इसमें? तो यहाँ पे कितना आएगा इसमें बताओ? 4s। ठीक है, उसके बाद देखो सर 4s हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5, इसकी भी 5 है। फिर समस्या n प्लस l का नियम यदि समान होता है
तो पहले कौन सा आएगा जिसमें n का मान कम होगा। सर यहाँ पे कितने 5 और यहाँ पर भी 3 2 कितने हो रहे 5, तो इसमें n का मान कम है 3 है, जबकि इसमें कितना है 4, तो यहाँ पे कौन सा आएगा इसमें बताओ 3D आएगा। और फिर कौन सा आएगा इसमें आपका 4P आएगा। ठीक है, चलो इनका काम भी हो गया। इनका देखो सर आप यहाँ पे इनके देखते हैं कितना आएगा इसमें, यहाँ पे आएगा इसमें इसका 6 और इसका 7, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं आपको। तो इसमें कौन सा आएगा इसमें 4D आएगा, और इसमें कौन सा आएगा आपका फिर आएगा इसमें 4F आएगा। ठीक है, परंतु देखो ये तो कब है जब मैंने आपको इस प्रकार दिया 19 में से, नहीं तो यहाँ पे लास्ट में क्रम चेंज होता है भी, जो मैंने दिया है 19 में से आपको बनाया। यदि यहाँ पे आपको पता है कि 5S आता है 5P भी आता है, वो भी आपके 20 में आते हैं आप, परंतु मैंने तो आपको जो सामने में क्वेश्चन में जो आपको मिलेगा उसी के आधार पर तो आंसर देंगे ना आप। ये थोड़ी आपकी वहाँ पे मनमर्जी चलेगी। अरे मनमर्जी बहुत कम लोगों की चलती है जिनको ऑफर मिलता है, ऐसे मनमर्जी नहीं चलेगी आपकी कि आप अपनी इच्छा से घुमा दो और काम हो जाए, नहीं। वो तो कहते हैं किस्मत वाले की मनमर्जी चलती है, तो वहाँ पे मनमर्जी नहीं चलेगी, जो क्वेश्चन में बोला जाता है उसी के अनुसार आपको देखा जाएगा। ठीक है, अरे कोई दिक्कत इस प्रकार। तो देखो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि ऊर्जा के क्रम में भाई किसकी ऊर्जा, ऐसे आपको मान ऐसे यहाँ पे लिख देगा, ऐसे मान लो और ये लिख दिया, और आपसे पूछेगा कि बताओ किसकी ऊर्जा अधिक है किसकी ऊर्जा कम है, एक तो ऐसे पूछ सकता है। उसके बाद पूछेगा कि बताओ 3S की ऊर्जा कितनी है, वो पूछेगा आपने। ठीक है, तो 3S की ऊर्जा आपको N+L के नियम से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और या यहाँ पे ऐसे लिख सकता है, ऐसे मान लो कि बताओ इन दोनों में, या ऐसे लिख सकता है, देखो ध्यान रखना क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, सुनना ध्यान से। 2P और 3S दोनों में N+L का मान समान है, तो बताओ पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा। तो इसका आंसर होगा कि जिसमें n का मान कम होगा उसमें क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए आपसे फिर पूछा जाए कि 2P और 3S में इलेक्ट्रॉन पहले 2P में आ रहा है, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि इसमें n का मान क्या है, कम है। n का मान कम होने से आपका इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आएगा, या आपकी ऊर्जा क्या है इसमें 2P क्या होगी, इसमें कम होगी। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें, तो आपको अच्छी तरह से N+L का नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लगभग जो सभी लगभग 118 तत्व आ जाए उन सभी का जो ऊर्जा का क्रम हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, और किस प्रकार उन्हें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो याद करने का सिस्टम तो मेरे को लग रहा है कि यदि आपको ये समझ में आ गया ना, तो आपको तो उसका तो रटने की तो आवश्यकता है ही नहीं, और फिर भी अपनी सोच रखा है तो सोचो। ठीक है, क्योंकि आप इससे किस जो भी आपका कहीं से अगर आपको जिसमें लिखा है यहाँ पे लिख दिया 5S 4S और लिख दिया मैंने यहाँ पे 3P लिख दिया, बताओ पहले कौन आएगा। ऐसे मैं लिख दिया मैंने 3D लिख दिया, अब कौन आएगा पहले। तो उसमें आपका वो सीक्वेंस काम नहीं, जो भी बताऊंगा वो काम नहीं करेगी, इसमें तो वही N+L का नियम काम करेगा। देखो सर यहाँ पे कितना आएगा, सर इसकी 4 + 0 कितनी आएगी, इसमें 4 आएगी, इसकी कितनी आएगी बताओ 3 + 2 कितनी आएगी 5, तो कौन आएगा पहले, ये आएगा। इसमें इसकी ऊर्जा कम होगी, इसकी ऊर्जा क्या होगी इसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, अब बनाते हैं आपके लिए थोड़ा बहुत। वो कहते हैं जब छोटा बच्चा, जब आप छोटे थे, जब आपके नाकों से क्या आ रहा था, जैसे लट्टू ऐसे होते थे एक बार इस प्रकार। ठीक है, मैं उस स्थिति की बात करूं, आपको वहां पे लेके जा रहा हूं। मैं केवल आपके मनोभाव को लेके जा रहा हूं। ठीक है, आपके मन से जुड़ के हम वहां पे आपको लेके जा रहे हैं। जब आप छोटे थे ना, तो आपने कुछ संख्याओं से खेलते थे आप इस प्रकार, 1 2 3, जैसे आपके 4 5 6, कि आपको इसे पहले आपसे 1 से कटवा लिया, 6 को कटवा लिया, फिर आपको 2 से कटवा लिया, फिर आपको 3 से कटवा लिया। इस प्रकार कुछ काटने का सिस्टम आपने खेला होगा, नहीं खेला तो आपकी गलती है। जब आपको खेलने का, जब कोई काम करने का आपको मौका मिलता है तो जरूर किया करो। यदि कोई भी आपको ऑफर मिल रहा है तो उस ऑफर का चुनाव करना जरूरी है। कोई भी आपको यदि खेलने का मौका तो खेला करो, ठीक है, नहीं तो समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने इस प्रकार खेला होगा, तो मैं भी आज आपको खिलाऊंगा। ठीक है, तो खेलने के लिए तैयार हो जाओ, खेलने के लिए तैयार हो जाओ लालो। ठीक है, लालो लाली, लाला और लाली। देखो इधर, अरे 1, अरे 2,
और यहाँ पे आएगा 3, थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेते हैं रे। यहाँ पे आएगा 2s, थोड़ा मैं टाइम देख लेता हूँ यार, मैं भी पता नहीं फिर यहाँ पे खो जाऊँ, मालूम नहीं चले फिर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से खेल लेंगे, हम आराम से। आप सभी खेलने के लिए तैयार हो? अरे देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। 1s, इसके बाद 2s, यहाँ पे आएगा 3, 4 और ये s है, और यहाँ पे आएगा 5 यहाँ पे आएगा कितना आएगा 6 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना आएगा 8। ठीक है, पर जिसके वैल्यू कम होती है ना उसको ज़्यादा लेना पड़ता है। आपको ही पता है कि जब आप रोटी सब्जी खाते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू जैसे कार्बोहाइड्रेट है, अब कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा कम मिलती है तो उसको क्या लेते हैं हम, ज़्यादा लेते हैं। पता ना आपको, इसमें हमारे बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, भाई कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा कम मिलती है तो इसे हम क्या लेते हैं, कम लेते हैं, या फिर ज़्यादा लेते हैं। और जब जैसे आपकी जो वसा होती है उससे ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, ऊर्जा, तो उससे हम थोड़ी बहुत लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1s 2s और यहाँ पे रहेगा 2p 3p 4p 5p, कितना आएगा रे 5p, अरे 5 ऐसे आता है क्या, और यहाँ पे आएगा 6p और लगा लो भाई 7p। उसके बाद में यहाँ पे कितना आएगा 3d 4d और यहाँ पे आएगा 5d और यहाँ पे आएगा 6d। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद में यहाँ पे आएगा 4f और यहाँ पे आएगा आपका 5f। वही सिस्टम है लालो, जिससे ज़्यादा मिलेगी उसकी यहाँ पे देखो धीरे धीरे संख्या भी कम होगी। सर इससे हमें कम मिलती है तो ज़्यादा लेना पड़ेगा, ज़्यादा लेना पड़ेगा लालो। ठीक है, आ जाओ बिंदु पे। अब शुरुआत करते हैं हम काटने की। किसकी करते हैं, शुरुआत करते हैं काटने की। काटने का तरीका देखो आपको आना चाहिए, और फिर हम चेक करेंगे कि हमने सही खेला है या गलत खेला है। किसके आधार पे, n+l के नियम के आधार पे भी हम चेक भी करेंगे। ठीक है लालो, तो काटने के लिए तैयार हो जाओ आप। हम ऐसे बताओ रहे, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे कोई, जैसे आप का जो भी भगवान होगा आप जिसे पूजते हैं, पूजा करते हैं आप, ठीक है, या आप किसी भी कोई भी ऐसे मान लो घूमने गए होंगे, ठीक है यार, घूमने तो जाया करो, ठीक है, तो वहाँ पर पेड़ियों में आपने चढ़ा भी होगा और कहने का उतरा भी होगा। तो मैं से कहूँ कि बताओ आप पेड़ियों में सामान ले जाना पसंद करोगे या लाना पसंद करोगे? ले जाने का मतलब आपको नीचे से ऊपर ले जाना पड़ेगा सामान, तो आपको जोर ज़्यादा आएगा, तो आप कहेंगे यार भाई हम तो नहीं कर सकते। परंतु मैं कहूँ कि आपको तो ऊपर से लेके आना है, ऊपर से तो कोई दिक्कत नहीं, आप लेके आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे वही करना है, जो अच्छा लगे वही करना है। तो बताओ लेके जाओगे, लेके आओगे? अब सामने नहीं है तो क्या, चलो मैं आपकी बोल लेता हूँ भाई, हाँ बिल्कुल सही है, आप क्या करोगे, लेके आओगे, लेके नहीं जाओगे। तो अब यहाँ पे देखिए, नौजवान स्टार्ट होता है यहाँ से, दिख रहा है सभी को, यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये लो आगे नीचे, और नीचे आने के बाद ला लो फिर ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा बिल्कुल खाली हाथ, ऊपर जाएगा खाली हाथ, तो यहाँ पे खाली हाथ जाएगा तो ये जाएगा ऐसे, ये चला गया। डोंट टच मी, डोंट टच मी आएगा, ठीक है, यहाँ पे ला लो, इनको बंद कर लो, नहीं बग जाएंगी, हाँ ये बग जाएंगी, ला लो इनको बंद कर लो। और बंद करेंगे फिर जाएंगे किधर से, थोड़ा बहुत रास्ता छोड़ो आने जाने का, तो आपने तो बिल्कुल ही घास काट दिया। अरे भाई यहाँ पे लिखो आप 2s लिखो, यहाँ पे 3s लिखो, और यहाँ पे लिखो आप 4s लिखो, और यहाँ पे लिखो आप 5s, और यहाँ पे आएगा इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना, गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं हो रही भाई। यहाँ पे आएगा इसमें 6s, और यहाँ पे आएगा 7s, और यहाँ पे आएगा 8s। तो
अब जब ऊपर गए, आप ऊपर गए तो आपको भाई साहब कोई सामान ले जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपका मानस बदल गया, वापस चलते हैं। और जब चलते हैं, जब झूला आपने झूला होगा लालो, झूला आपने झूला होगा, ठीक है, और झूला झूलने के दिन भी आ गए हैं, ठीक है। तो फिर आप वापस आते हैं और वापस आते हैं, फिर इसको बेचारे को लेके जाते हैं, इस बेचारे को आप फिर लेके जाते हैं। क्या करें, मजबूरी है बेचारे की। फिर ऊपर जाएगा, फिर देगा बदमाश और बदमाशी करोगे, फिर आप इसके साथ आ जाओगे। ये लो आपने इसको काट दिया। फिर यहाँ पे लालो कैसे जा रहे हैं आप, ऐसे जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। फिर आप ऐसे आते हैं और फिर आप खाली हाथ जाते हैं और फिर आप कुछ लेके आते हैं। हम जांच भी करेंगे कि ये लाला सही चल रहा है नहीं चल रहा है। लाला नहीं, आप लाली है। किरण तेरे आने का पता पर तेरे जाने का कोई पता नहीं रे, ठीक है। तो ये लाली यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ पे लाली के फिर मन में जचती है हमें तो वापस जाना है, चले जाओ। फिर यहाँ पे तैयार है, इसको लेके आती है, ये देखो ये आ गई यहाँ पे लालू। फिर यहाँ पे लाली जाती है वापस और यहाँ पे ये आ जाएगी और फिर यहाँ पे आती है, फिर चली जाएगी और उसके बाद में फिर यहाँ पे कट जाएगी और लास्ट में कटते कटते अब बहुत है, रहने दो, बहुत हो गया है, अब तो आप रहने दो, हमें आराम की आवश्यकता है, हमें आराम की आवश्यकता है। तो कुछ समझ में आया, यहाँ पर मैं कुछ खेला आपके सामने, खेलने में मज़ा नहीं है, खेलने में मज़ा नहीं है कि आपने तो सर ऐसे आए और ऐसे चले गए। तो लालो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी कॉपी के अंदर क्रियाकलाप करो। और जैसे बोलना है, छोटे बच्चे बोलते हैं जैसे धू धू बोलते थे, तो आपको भी ऐसे बोलना है। अब सर यहाँ पे देखना है कि हमें चेक करना है क्या करना है, हमें कुछ दिख नहीं रहेगा आपको, तो इसको थोड़ा डॉट डॉट कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा डॉट डॉट कर लेते हैं ऐसे, तो आपको थोड़ा बहुत कुछ समस्या नहीं आएगी। और ये हो जाएगा। वैसे तो खेलना तो सभी को आता होगा, ठीक है। ये लो, अब देखो कि सर हम इस गाड़ी को देखते हैं, गाड़ी के अनुसार हम यहाँ पे जो भी है उनको बनाते हैं, ठीक है। तो देखो सर ये आपकी जो गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई थी 1S, फिर क्या था यहाँ से घूम के क्या आई थी बताओ आपकी 2S, फिर यहाँ से घूम के यहाँ पे क्या आई थी बताओ आपकी 2P, और यहाँ पे आई थी आपका 3S, और उसके बाद में घूम के आ जाएगा रे 3P, और सुन लेगा कोई, यहाँ पे आएगा 4S, और उसके बाद में फिर यह आ जाएगी, यहाँ पे रहेगा आपका 3D, यहाँ पे आएगा 4P, फिर क्या आएगा सर आपका 4S। देखो मैं तो गाड़ी के अनुसार चल रहा हूँ, वो गाड़ी कहाँ पे लेके चलती है, ठीक है। लीक लीक गाड़ी चले और लीक लीक चले तीनों। अब तीनों कौन कौन है, इतना थोड़ा बहुत आपको आध्यात्मिक ज्ञान होगा, बता सकते हैं भाई 4D, और यहाँ पे आएगा 5P, और उसके बाद में कितना आएगा 6S, और फिर कितना आएगा सर आपका 4F, इसको थोड़ा नीचे 4F, यहाँ पे कितना आएगा 5D, फिर कितना आएगा सर आपका 6P, और यहाँ पे कितना आएगा 7S। आपके सामने छोटा बच्चा बना रहा है, ठीक है 5F, छोटे बच्चे का अभी तक जड़ूला बाकी है। यहाँ पे आएगा 7P, और यहाँ पे आएगा आपका 8S। और कोई दिक्कत? अब ऐसे बताओ लालो, कोई दिक्कत किसी को इसमें? परंतु ऐसे बताओ क्या कोई छोटे बच्चे पे कोई विश्वास करता है क्या? अरे छोटे बच्चे पे कोई विश्वास करता है क्या? नहीं करता सर, कभी भी इम्पॉसिबल है। छोटा बच्चा ऐसे कहे कि हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ, पागल है। तो क्या है? पागल है, पागल है। और कुछ लोग पागल भी हो जाते हैं, बिल्कुल पागल हो चुके हैं, ठीक है। तो लालो देखो यहाँ पर छोटे बच्चों पे कोई विश्वास नहीं करता है, फिर भी छोटा बच्चा कह रहा है भाई मेरा तो सही है, तो सही है। तो आपके पास क्या है? सामान है। क्या है? नापने का सामान है। क्या? नैल का, मतलब बोले तो आपका N+L का नियम हमारे पास है। सर चेक कर लो छोटा बच्चा सही है गलत है। अब ऐसे बताओ कि पूरे को चेक करना एक बहुत बड़ी बात है, करेंगे तो आपके पास टाइम है तो कर सकते हो, आपकी तो कोई रोक टोक नहीं।
परंतु सर आपको अनुमान लगे कि आंख मीच के कहोगे सर यहाँ पे चेक लो कहीं पर भी, ऐसे मान लो आपकी एस जा रही है यहाँ पे, या ऐसे मान लो कि यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैं, इन दोनों को चेक करते हैं कि सही है गलत है। कैसे आना चाहिए? जिसकी ऊर्जा कम होगी पहले आना चाहिए और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी बाद में। चलो चेक कर लेते हैं, आ जाओ भाई ला लो। सर एन का मान कितना है? एन का मान है सर आपका इसमें कितना है भाई? अरे सर कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देखते हैं भी। यहाँ पे आएगा कितना 5 और यहाँ पे कितना आएगा इसमें, और 5 2, अरे 5 2 7 होते हैं। ये देख लो सर डी का यहाँ पे 2 है, 7 हो गए। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखो सर पी का मान 1 है सर, ये आपके कितने 6 + 1 कितना हो गया 7 हो गया। ये लो ला लो यहाँ पर वही समस्या 7 7 वाली समस्या। तो n प्लस क्या बोले थे, जिसका n का मान कम होगा ला लो वो पहले आएगा। ये देख लो पहले आ गया ना इसमें। अरे कोई दिक्कत किसी को इसमें ला लो। अगर ये बात आपको याद है ना तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस बात का भी ध्यान रखना। यहाँ पे छोटा बच्चा तो खेल तो रहा आपके सामने, पर इसका खेल बहुत सीरियस है। कोई कहता है कि भाई मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हुआ, तो फिर मैं तो सर इनकी ओर निकालूंगा। निकाल ले कोई दिक्कत नहीं है, ले आ जा। तो आ जाए फिर से आ जा। कितना आएगा सर यहाँ पे? इसका मान कितना ऐसा है क्या? ये 5 है सर, 5 एन का मान है ना। एफ का मान कितना है सर? 4 3 कितना है 3 8 हो गए भाई। कितने हो गए 8। इनका देखो सर आपका, अरे ये कुछ यहाँ पी, इसका सर कितना आएगा 6 प्लस आपका 2 कितना आएगा 8। वही सर समस्या खड़ी। और समस्या खड़ी तो कौन खड़ी? आपके सामने एक और फिर दूसरी समस्या और आती है 8 8 वाली समस्या। तो सर आपका n प्लस क्या कहता है, जिसमें n का मान दोनों का मान समान होगा तो n का मान कम होगा, वो सबसे पहले आएगा। वो आगे इसमें देख लो। एक बार कहते हैं, लास्ट में कहते हैं कि 3 बार करते हैं, कहते हैं यस या नो। वो कहता है भाई 1 2 और अभी आपके 3। एक बार चेक कर लो फुर्ती से। कहाँ से करो बताओ? एक बार और मान लो कि सर अब की बार मैं यहाँ से करता हूँ, ये लीजिए यहाँ से करते हैं इन दोनों को। तो सर कितना है बताओ? सर यहाँ पे तो 5 + 0 कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 4 प्लस कितना 2 कितना आएगा 6 आएगा। वो दिख रहा है सभी को? खुद से ही बता देगा क्या दिक्कत है आपको इसमें। तो लालो इस प्रकार हम क्या करते हैं, ये जो ऊर्जा का सीक्वेंस है ना, अब सर क्या आएगा इस प्रकार आएगा इसमें। ये लो ऊर्जा का सिस्टम इस प्रकार आएगा। लालो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये ऊर्जा का सिस्टम आएगा। ये लो ये क्रम चलेगा आपका। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? देखो मैंने क्वेश्चन घुमाने के तरीके आपको बता दिए हैं। या तो आपको इसमें क्रम पूछ सकता है भाई, क्रम पूछ सकता है कि वह पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, ठीक है। या इसमें पूछ सकता है कि n का मान कितना है, द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान कितना है। यदि दो n + l का मान समान होता है, कौन आता है सबसे पहले? जो आपका n का मान कम होगा वो सबसे पहले आएगा। तो लालो ये n + l का नियम है। इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत तो सिर्फ आपके एक ही है, ठीक है, एक ही है, परंतु उसका भी हम समाधान निकाल चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो n + l का नियम तो हो चुका है। और क्या हो रहा है यहाँ पे? शायद कोई भूत आ गया मिल रहा है यहाँ पे। अरे भूतों का किला भरतपुर है, कौन सा है? या हनुमानगढ़ होता है, कहाँ पे होता है? सर भरतपुर में होगा या कहाँ पे है, जो भी है, ठीक है। अब दूसरा इसमें n+ के बाद में कौन आता है? टाइम देख लो, कुछ लंबी क्लास नहीं बन जाए लालो। चलो देखते हैं, शायद लंबी तो हो रही, फिर भी कोशिश कर लेते हैं। एक दूसरा सर इसमें कौन सा था? इसमें दूसरा आता है पाउली अपवर्जन का नियम। किसका आता है? पाउली अपवर्जन का नियम। या हम कह सकते हैं एक और था लास्ट में हुंड का नियम था। तो पाउली अपवर्जन का नियम क्या था? देखो इधर यहाँ पे पाउली अपवर्जन का नियम, इसमें क्या होता है? इसमें लालो ये है, ध्यान से सुनना है। पाउली अपवर्जन का नियम हमने पढ़ा कि सर जैसे मान लीजिए आपका S P D F ये पढ़ा, ये सर आपका S है, ये आपका कौन सा इसमें P है, और ये कौन सा S P, और ये कौन सा आएगा इसमें आपका D है, और ये किसके आ जाएंगे यहाँ पे मान लो D के आगे, और ये F के बना दिए यहाँ पे।
ये किसका जाएगा 1 2 3 4 5 और बोले तो आपकी 6 कम 7, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है, पता नहीं क्या हो गया, SPDF ये आपको कक्षक दिए। अब आपको इसमें क्या बनने, इलेक्ट्रॉन बनने, क्या बनने हैं, इलेक्ट्रॉन बनने। इलेक्ट्रॉन बनने का सिस्टम मैंने आपको बता दिया था अभी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सर मैं इसमें आपको जैसे मान लो कितना है, कोई हमारे पास परमाणु क्रमांक कितना है कि 10 है। मैं बात करता हूँ यहाँ पे नियोन की बात करूँ, किसकी बात करता हूँ, नियोन की बात करूँ। अब नियोन की बात करते हैं सर, नियोन का परमाणु क्रमांक कितना है, 10 है। तो पहले तो क्या करो आप इसमें सर वो जो हमारे पास अभी सीक्वेंस थी, जो छोटा बच्चा खेला था उसकी सीक्वेंस बनाओ। तो यहाँ पे क्या आएगी, देखो इसमें 1s, उसके बाद 2s, यहाँ पे क्या आएगा, अब 2 आएगा, 3 जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2p, 3s और यहाँ पे आएगा 3p आएगा। कितना आएगा इसमें, 3p से मान लो ये आ गया। ऊर्जा चेक करने का काम आपका, मैं नहीं करूँगा, ठीक है, मैंने आपको सिखा दिया। सर 10 ही ले। अब हम जानते हैं कि लालो एक बात हमने पढ़ी थी कि सर यहाँ पे एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पढ़ाते समय बताया था मैंने कि सर P में 6 होते हैं, D में कितने होते हैं बताओ, D में आपके 10 होते हैं, F में 14 होते हैं। तो सर S है, अब S में कितने आएंगे सर बताओ, S में से आपके 2 आएंगे, कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। परंतु अब समस्या ये है कि ऐसे बताओ कि सर आप जो S में 2 इलेक्ट्रॉन चिपका रहे हो, ये मान लीजिए सर इलेक्ट्रॉन का संकेत है। अब ये संकेत भी समझाऊंगा अभी आपको, सर इलेक्ट्रॉन का संकेत है, ठीक है। अब बताओ सर दूसरी इलेक्ट्रॉन का संकेत किस प्रकार आएगा। तो यहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रॉन का संकेत पाउली अपवर्जन यानी इसका उल्टा आएगा, ध्यान रखो। ये यहाँ पे देखो अभी कैसी स्थिति में है सर, आपकी अयुग्मित अवस्थी, कौन से आपकी अयुग्मित अवस्था है, ठीक है। और यदि मान लीजिए मैं इसको ऐसे बनाऊं, यहाँ पे कैसी अवस्था है लालू, ये आपकी युग्मन अवस्था है। कैसी है बताओ, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं ये सर, आपके युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस बात का ध्यान रखना, युग्मित है यानी युग्मन हो चुका है। इसका और इसका दोनों की बात करते हैं, ऐसी स्थिति कौन सी कहलाती है, युग्मित अवस्था कहलाती है। और ये कैसी आपकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब आप मेरे को इससे बताओ कि सर मैंने तो S में 2 चिपकाए हैं, 2 क्यों चिपकाए यहाँ पे, क्यों सर S में 2 आते हैं। अब जब एक ऐसे आ गया तो एक यहाँ पे इसका उल्टा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक उल्टा आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये तो सर क्या था कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बने थे, तो 2 में से एक उल्टा आएगा तो एक क्या आएगा, सीधा आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे आ जाओ भाई। फिर सर आपके 2, ये फिर S का आ गया, तो ये सर S का बना दिया मैंने, ये बना दिया और आपका ये बना दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, ला लो। फिर समस्या कोई, कितनी होगी, 4 हो गए ना, कितने 10 करने में। यहाँ पे सर कितने आएंगे, अब 6 आएंगे, कितने, क्योंकि हम जानते हैं P में कितने 6 आते हैं, 6 आएंगे। अब एक में कितने आते हैं, 2 आते हैं भाई। एक कक्षक में कितने आते हैं, 2। पहले P बनाओ, यहाँ पे ये बना दिया सर आपने, P बना दिया यहाँ पे, ये लो। अब देखो ध्यान से ला लो इसमें कि सर अभी आपने क्या किया कि सर 1 2 3 4 तो आ गए, 5वां आ गया, ये लो सर 5वां आ गया। अब सर आप मेरे को इसे बताओ कि जो 6ठा इलेक्ट्रॉन आएगा वो पहले इसमें आएगा या पहले इसमें आएगा। अब समस्या खड़ी होगी कि सर पहले इसमें आएगा या इसमें आएगा। अरे ला लो, बहुत बड़ी समस्या हो गई कि कोई तो कहेगा कि सर आप इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो। एक ही कक्षक में यदि आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो इसे आप क्या कर दो, उल्टा कर दो, काम हो जाएगा। नहीं ला लो, फिर तो समस्या होगी। हमें तो क्या करना है सर, कहते हमें तो जो भी है आगे आएगा फिर कि सर आपने ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमाए, आपने जो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार जमा रहे हो, ये वाली सिस्टम आप यहाँ पे जमा रहे हो, इसका कारण क्या है, आपने ऐसा क्यों नहीं जमाया। ध्यान रख ला लो, किसने बन सकता है, आपने ऐसा क्यों नहीं जमाया, आपने ऐसा क्यों नहीं जमाया। आप इसका तो कोई दिक्कत ये रहेगा इसमें, आपने ऐसा क्यों नहीं जमाया, ये क्वेश्चन मैं आपको देके जाऊंगा ला लो आज।
ये वाली समस्या है कि सर आपने इसमें ऐसा ही क्यों जमाया, ऐसा क्यों नहीं जमाया आपने, और कौन सा सही होगा क्वेश्चन बन सकता है। लालो आपको कहेगा कि बताओ कौन सी यहाँ पे सीक्वेंस इसमें सही होगी, ये वाली सही होगी, ये वाली सही होगी या ये वाली सही होगी इसमें। तो लालो ये जानकारी थोड़ी बहुत आपको करनी पड़ेगी ना अब तो, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है फिर। तो इन दोनों नियमों को आप कल तक याद रखना। मुख्य तो आपकी n+l का नियम था, वही आपको परेशान करता है ज़्यादा, बाकी इनमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और शायद अब जो आपका जो सेकेंड टॉपिक है वो भी क्लियर होने वाला है। टॉपिक का मतलब जो यूनिट है वो भी आपकी क्लियर होने वाली है। तो सावधान लीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए। लालो ठीक है, लालो लाली जो भी हैं तो हम इसको पूरा कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना कल तक।